दोस्तों, एक बार भगवान श्री राम के वंशज महाराज दिलीप जी महर्षि वशिष्ठ जी के पास आते हैं और उनसे पूछने लगते हैं, हे मुनिवर, कृपया आप मुझे मार्कंडेय मुनि के धर्म पत्नी मरुद्वती के गर्भ से महातेजस्वी पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ, इसका रहस्य बताइए। मार्कंडेय मुनि ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसे उन्हें कम आयु वाली संतान हुई और फिर उसे दीर्घ आयु कैसे प्राप्त हुई। तब महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, आपने उचित ही प्रश्न किया है। आज मैं आपको मार्कंडेय जी का जन्म का वृतांत सुनाता हूं। आप इसे ध्यान से सुनिए। जो भी मनुष्य इस मार्कंडेय जी के पवित्र कथा का श्रवण करता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है और भगवान शिव सदैव ही उसकी रक्षा करते हैं। एक समय की बात है, काशी में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। एक दिन भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनके सामने प्रकट होकर बोले, ब्राह्मण देव, वरदान मांगिए। ब्राह्मण बोले, हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं आपसे पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहता हूं। भगवान शिव बोले, आपको सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र? ब्राह्मण ने भगवान शिव से पूछा, इन दोनों में क्या अंतर है? भगवान शिव बोले, सुपुत्र की आयु कम होगी परंतु उससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा, लेकिन कुपुत्र की आयु लंबी होगी परंतु वह तुम्हें सारे जीवन दुख देता रहेगा। ब्राह्मण ने सोचा, सारे जीवन के दुख से कुछ दिनों का सुख ही अच्छा है। ब्राह्मण ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आप मुझे सुपुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। भगवान शिव बोले, तुम्हें सुपुत्र की प्राप्ति होगी परंतु उसकी आयु केवल 5 वर्ष की होगी। यह कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण के घर में एक बालक ने जन्म लिया। वह बालक बहुत सुंदर था। ब्राह्मण उस बालक को देखकर खुशी भी होते थे और उसकी आयु के विषय में सोचकर दुखी भी होते थे। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बालक के साथ साथ ब्राह्मण देवता का दुख भी बढ़ता जा रहा था। जब वह बालक 4 वर्ष का हो गया तब ब्राह्मण ने सोचा, बालक की आयु की वृद्धि के विषय में किसी संत से पूछना चाहिए। ब्राह्मण उस बालक को एक संत के पास लेकर गए। संत बोले, यदि इस बालक को किसी सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो इसकी आयु बढ़ सकती है। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, ऐसे सिद्ध महात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे? संत बोले, ऐसे ढूंढोगे तो तुम्हें सिद्ध महात्मा कहीं भी नहीं मिलेंगे, इसलिए तुम सभी संतों को सिद्ध मनाना शुरू कर दो और इस बालक को सभी का आशीर्वाद दिलवाओ। संत का कहना मानकर वह ब्राह्मण अपने बालक को गंगा घाट पर ले गए और वहीं पर एक कुटिया बनाकर बालक के साथ निवास करने लगे। गंगा घाट पर अनेकों महात्मा प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए आते थे। ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हें यहाँ दिन भर में जितने भी महात्मा दिखाई पड़े उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया करो। वह बालक घाट पर आने वाले सभी महात्माओं को, स्त्री पुरुष सभी को साष्टांग प्रणाम करके आशीर्वाद लेने लगा। अब उस बालक का नित्य का काम था, वह सारे दिन गंगा घाट पर आने वाले सभी लोगों को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना और सभी लोग उसे हृदय से आशीर्वाद देते। इसी प्रकार उसका 5वां वर्ष लगभग पूरा होने को था। जब बालक की उम्र में केवल 3 दिन ही शेष रह गए तो संयोग बस वहां पर सप्तऋषि पधारे। बालक ने उन सभी को साष्टांग प्रणाम किया। सभी 7 ऋषियों ने बालकों को चिरंजीवी भव अर्थात चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। यह दृश्य देखकर उस बालक के पिता की आंखों में आंसू आ गए।
वह उन ऋषियों से बोले, महाराज, आप सभी ने इस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, परंतु इस बालक की आयु केवल 3 दिन और शेष है। सप्तऋषियों ने पूछा, ब्रह्मांड देवता, आपको कैसे मालूम कि इस बालक की आयु केवल 3 दिन ही शेष बची है? ब्राह्मण बोले, यह बालक किसी देवता के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने इसकी आयु केवल 5 वर्ष बताई है, जो अगले 3 दिन में पूरी हो जाएगी। ऋषियों ने पूछा, उन देवताओं का नाम बताइए। ब्राह्मण बोले, मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकता। अब सारे सप्तऋषि एक दूसरे के मुंह देखने लगे। उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा आशीर्वाद निष्फल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी सप्तऋषियों ने आपस में निर्णय करके उन ब्राह्मण से कहा, यदि आप इस बालक का कल्याण चाहते हैं तो इससे हमें दे दे। ब्राह्मण बोले, ठीक है महाराज, यदि आप किसी भी प्रकार से इस बालक की उम्र बढ़ा सके तो इसे आप ही ले जाइए। ब्राह्मण अपना हृदय कठोर करके अपने बालक को सप्तऋषियों के साथ भेज दिया। अगले दिन सप्तऋषि उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे। पहले सब ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। इसके बाद उस बालक ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उस बालकों को भी चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर सभी सप्तऋषि मुस्कुरा दिए। सभी ने सोचा, अब अपनी बला तो टली, क्योंकि अब तो ब्रह्मा जी ने भी उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया है। यदि अब उस बालक को कुछ भी होता है तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से मुस्कुराने का कारण पूछा। सप्तऋषि बोले, प्रभु, जिस बालक को आपने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है उस बालक के पास केवल 2 दिन की आयु शेष बची है। अब तो ब्रह्मा जी का भी माथा ठंडका। ब्रह्मा जी बोले, तो आप लोग इस बालक को यहाँ मेरे पास क्यों ले आए? सप्तऋषि बोले, प्रभु, हम भी कल से इसी प्रकार चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देकर असमंजस में थे। हमें अपना आशीर्वाद सत्य करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, इसलिए हमने इस बालक को आपका आशीर्वाद दिलवा दिया। अब आप जाने और आपका आशीर्वाद जाने। हम तो अपने आशीर्वाद से मुक्त हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने कुछ देर विचार किया, फिर उन्होंने सोचा, अब तो इस बालक का भाग्य केवल भगवान शंकर ही बदल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से कहा, आप इस बालक को यही मेरे पास छोड़ जाइए। अगले दिन ब्रह्मा जी उस बालक को भगवान शंकर के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद उस बालक ने भगवान शंकर को साष्टांग प्रणाम किया। यह देखकर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब ब्रह्मा जी का भार भगवान भोले शंकर ने ले लिया था। जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को हंसते देखा तो उनसे पूछा, ब्रह्मा जी, क्या बात है? ब्रह्मा जी बोले, भगवान, इस बालक की आयु केवल 1 दिन शेष बची है और आपने इससे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है। भगवान शिव ने पूछा, यह किसका बालक है? ब्रह्मा जी ने बताया, यह काशी के उस ब्राह्मण का बालक है। भगवान शिव मुस्कुरा दिए और बोले, यह तो हमारी वरदान से उत्पन्न बालक है। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, आपके वरदान से उत्पन्न बालक अब आप ही की शरण में है। अब आप इसकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव बोले, ब्रह्मा जी, आप इस बालक को यही छोड़ दीजिए और अब आप अपने लोक को पधारे। ब्रह्मा जी उस बालक को भगवान शिव के पास छोड़कर चले गए हैं। भगवान शिव उस बालक से बोले, बेटा, तुम बिल्कुल मत डरो। यहाँ पर जो यह शिवलिंग है
तुम उसके समीप बैठकर इस मंत्र का जाप करो। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते रहो। बालक वैसा ही करता रहा और मंत्र का जाप करते करते वह बालक ध्यान मग्न हो गया। जैसे ही उस बालक की आयु पूरी होने का समय हुआ, यमराज उस बालक के पास प्रकट हो गए हैं और उन्होंने उस बालक को अपने पाश में जकड़ लिया। इससे उस बालक का ध्यान भंग हो गया और वह घर बराकर उस शिवलिंग से लिपट गया और जोर जोर से उस मंत्र का जाप करने लगा। यह सब देखकर भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हो गए और त्रिशूल लेकर यमराज पर झपटे। यमराज घर बार कर हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोले, प्रभु यह आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आप ही की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। आप ही ने तो इस बालक की आयु 5 वर्ष निर्धारित की थी और अब 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद मैं इसके प्राण लेने आया हूं। भगवान शिव बोले, इस बालक को 5 वर्ष की आयु आपने दी थी या मैंने? यमराज बोले, प्रभु आपने ही दी थी। भगवान शिव बोले, तो फिर इसकी उम्र पर आपका हिसाब चलेगा या हमारा? यमराज बोले, प्रभु आयु अपने दी है तो हिसाब भी आप भी का चलेगा, लेकिन प्रभु मैं आपका हिसाब सुनना चाहता हूं। भगवान शिव बोले, तो सुनिए यमराज, 4,32,000 वर्ष कलयुग की अवधि होती है, 8,64,000 वर्ष द्वापर जो की अवधि होती है, 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की अवधि होती है और 17,28,000 वर्ष सतयुग की अवधि होती है। इन सभी 4 युगों को जोड़कर एक चतुर्युग होता है। ऐसे ही 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। ऐसी 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसे 2 कल्पों के बराबर होता है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की होती है और 10 ब्रह्मा की आयु के बराबर मेरा एक दिन होता है। अब ऐसे दिनों वाले 12 महीना का 1 वर्ष और ऐसे 5 वर्षों की आयु में इस बाला को प्रदान करता हूं। यमराज ने हाथ जोड़ दिए और बोले, प्रभु जब आपका एक दिन में 10 ब्रह्मा जी बदल जाते हैं तो फिर मुझ जैसे यमराज की गिनती क्या है? यह बालक तो अमर हो गया। यह कहकर यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वह बालक आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मार्कंडेय ऋषि ऐसे ऋषि हैं जिनका कल्पों के अंत में होने वाले प्रलय के नाम से नहीं होता है। मार्कंडेय ऋषि को यह अमृतत्व का वरदान ऋषि और संतों के आशीर्वाद के कारण प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने बालपन में 1 वर्ष तक सभी संतों को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया था, जिसके फल स्वरूप है उन्हें सप्तर्षियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सप्तऋषियों के आशीर्वाद के फल स्वरूप ने ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के फल स्वरूप ने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्हें अमृतत्व का वरदान मिला। इसलिए शास्त्रों में संतों के आशीर्वाद की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा तथा इसी प्रकार धार्मिक जानकारी से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आप सभी का धन्यवाद।